प्रभु जी जो प्रिपरेशन है वो गीता के फाउंडेशन आप अगले प्रोग्राम में सुनेंगे बाल स्वरूप प्रभु जी से। तो आज मैंने ऐसे अनप्लान्ड, मेरी कोई प्रिपरेशन तो नहीं है, मैंने ऐसे आज की जो थीम रहेगा कि देयर इज ए प्रॉब्लम। हाँ, एक समस्या है, सबके जीवन में हमारी समस्या है और देयर इज ए सॉल्यूशन, एक समाधान है समस्या की। और वो समस्या से समाधान के पास पहुंचने में एक प्लान, प्रोग्राम ऑफ एक्शन हमें करना पड़ता है। वो एक्शन क्या है और कैसे एक्शन है, क्या समस्या है और क्या समाधान है। तो ये समस्याओं को अच्छी से समझने के लिए हम एक बहुत सुंदर वैष्णव भजन है, काफ़ी देर भक्त लोग कीर्तन तो किए हैं बहुत देर से, बट एक सुंदर वैष्णव सॉन्ग है, उसको हम पाठ करेंगे और थोड़े से उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलेगा ना वैष्णव सॉन्ग? तो आप जिनके मोबाइल में आजकल सबके पास तो वैष्णव सॉन्ग है, मोबाइल में है तो आप हिंदी में या अंग्रेजी में निकाल सकते हैं। वैष्णव सॉन्ग का नाम है अनादि कर्म फले। अनादि कर्म फले, ये है सॉन्ग का नाम। तो इस सॉन्ग से हम आज शुरुआत करेंगे। अनादि कर्म फले परिभवार्णव जले। अनादि कर्म फले परिभवार्णव जले। तरिबारे न देखी उपाय, तरिबारे न देखी उपाय। अनादि कर्म फले परिभवार्णव जले। अनादि कर्म फले परिभवार्णव जले। तरिबारे न देखी उपाय, तरिबारे विषय हला हले दीवानिसिया जले। विषय हला हले दीवानिसी, ए विषय हला हले दीवानिसिया जले। हला हले दीवानिसिया जले। मन कभु सुख नहीं पाय, मन कभु सुख नहीं पाय। आशा पास सत सत, आशा पास सत सत। क्लेश देया विरत, आशा पास सत सत। क्लेश देया विरत। प्रवृत्ति मेरा ताहे खेला, प्रवृत्ति और मेरा ताहे खेला। काम क्रोध आदि छाय, काम क्रोध आदि छाय। बाट पड़े दया भाई
बाट पड़े दया भय अवसान हैला आसी बेला अवसान हैला आसी बेला ज्ञान कर्म ठगा दो मोरे प्रतारिया ज्ञान कर्म मोरे प्रतारिया ज्ञान कर्म ठगा दो मोरे प्रतारिया ज्ञान कर्म दोई मोरे प्रतारिया अवशेष फैले सिंधु जाले अवशेष फैले सिंधु जाले एहे नासा माये बंधु तुमी कृष्ण कृपा सिंधु एहे नासा माये बंधु तुमी कृष्ण कृपा सिंधु कृपा करी तोला मोरे बाले कृपा करी तोला मोरे बाले पतित की मरे धरी पादा पद्मा धूली करी पतित की करे धरी पादा पद्मा धूली करी देह भक्ति विनोद देह भक्ति विनोद अमिताभ नित्य दास भूलिया मायार पास अमिताभ भूलिया मायार पास बद्ध ये आछि दया बद्ध ये आछि दया अनादि कर्म फले परि भवान बजले अनादि कर्म फले परि भवान बजले तरी बारे ना देखी उपाय तरी बारे ना देखी उपाय एहे न समये बंधु तुमी कृष्ण कृपा सिंधु एहे न समये बंधु तुमी कृष्ण कृपा सिंधु कृपा करी तोला मोरे बाले कृपा करी तोला मोरे बाले। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। काफ़ी कठिन है, थोड़े से बंगाली भाषा में है तो थोड़ा सा कठिन है, परंतु भजन का अर्थ समझेंगे तो ये भजन हमारे लिए लागू होता है। तो अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जड़े, अपने पूर्व कर्म फल के कारण मैं अज्ञानता के इस महासागर में गिर पड़ा हूं
और इससे बाहर निकलने का मुझे कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। दिन रात मेरा हृदय सांसारिक विषयों की अग्नि से घटक रहा है और मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। ये हमारी समस्या है। दिस इज द प्रॉब्लम। अपने पूर्व कर्म के फल से हम क्या किए हैं? अज्ञानता के इस महासागर में गिर पड़े हैं। और अज्ञानता का महासागर क्या है? इस अज्ञानता का महासागर है इस भवसागर। यहाँ पर कोई जीव जब इस संसार में आता है उसको 5 आवरण रहता है। 5 आवरण क्या है? तामिश्र, अंधतामिश्र, तामस, मोह और महामोह। जब ब्रह्मा जी जीव को इस संसार में उसको जन्म देते हैं, इनके माध्यम से इस अणु आत्मा ये संसार में आता है, उसको 5 कवरिंग हो जाता है। एक व्यक्ति को मान लीजिए एक कमरा में रखा गया, उसके चारों बाजू एक और दीवार बना के कमरा में रखा गया, उसके चारों बाजू एक और दीवार बना के एक कमरा में, फिर वो एक कमरा बन गए। ऐसे 5 गेट के बाहर आवाज़ क्या सुनाई देगा? कुछ हमें पता चलेगा क्या वास्तविक बाहर दुनिया क्या है और अंदर की दुनिया क्या है? हमको लग रहा है कि इस संसार जो है ये बाहर दुनिया है, यही दुनिया है, यही वास्तवता है। परंतु बाहर दुनिया बोले तो क्या है? इस भवसागर के परे आध्यात्मिक जगत जो है वो बाहर दुनिया है, और इस भौतिक जगत जो है ये एक अंधकारमय अज्ञानतामय सागर है जहाँ पर हम डूबे हुए हैं। और बिल्कुल ही हमारी मन इसके अंदर शांत नहीं हो रहा है। उसके बाद कहते हैं कि मैं सुखी बनने के लिए हर समय सैकड़ों हजार योजनाएं बना रहा हूँ, अलग अलग प्लान कर रहा हूँ। ये नहीं हो रहा है सुखी होने की प्लान, दूसरा बी प्लान चालू कर रहा हूँ। बी प्लान चालू नहीं हो रहा है, सी प्लान चालू कर रहा हूँ। प्लान अनवरत चालू है, हाँ, सुखी होने के लिए। अंत में क्या है? दूसरे को कष्ट देने से भी सुख मिलता है। तड़पने दो उसको, मुझे किया था ना, भुगतने दो, अब मजा आ रहा है। तो किसी ना किसी तरह से हम सुखी होने के लिए सैकड़ों योजनाएं बनाए रहते हैं, किंतु ये योजनाएं मुझे सदैव क्लेश देता है। मैं बार बार भौतिकवाद रूपी समुद्र की लहर के थप्पड़ खा रहा हूँ। साथ ही अनेक लुटेरे मुझे भयभीत कर रहे हैं, जिसमें 6 लुटेरे प्रमुख हैं। समस्या देखिए, हमारी शत्रु कौन है, हमें लुटेरे कौन है, हमें कौन लूट रहे हैं? काम, क्रोध, आदि 6। ये आदि 6 बोले तो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 लुटेरे हैं। ये हमको लूट रहे हैं और ये हमको भयभीत कर रहे हैं। और ऐसे जीवन में अंत के समय हम जीवन की आ चुका है या आने वाला है, जिसमें हम क्या करें, हमारे पास कोई उपाय नहीं मिल रहा है। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ज्ञान और कर्म रूपी 2 चीटर है, ठग। ज्ञान कर्म ठग दुई। ये भजन यूट्यूब में है, माताएं प्रभु जी हैं, आप इसको सुंदर सुनिए, बहुत इसको सुन के रोइए। रोना आता है तो रोने का है, हाँ? अगर जिस समय में लगता है बहुत तड़प रहा हूँ, परिवार दुख दे रहा है, बॉस कंपनी से दुख रहे हैं, थोड़ा एक अकेले में आके भजन चालू करने का और रोने का क्योंकि ऐसा अगर हमें अनुभव होता है, हमें समस्या एटलीस्ट पता चलता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। अगर रोना नहीं आएगा, अगर हमें दुख नहीं लगेगा इस संसार में, तो फिर हमको असली सुख क्या है वो पता नहीं चलेगा। हम इसी में ये मोह मायाग्रस्त जो मिथ्या सुख है, जो दुख मिश्रित सुख है, उसमें हम एडजस्ट करने लगेंगे। तो इसलिए ज्ञान कर्म ये जो ठग है वो क्या करते हैं? मुझे पथभ्रष्ट करते हैं। ज्ञान और कर्म, देखिए संसार में कई लोग हैं कहते हैं हम कर्म योगी हैं, अगरबत्ती 2 मिनट में घुमा करके कर्म में जाते हैं। तो
अगर कर्म योग है तो योग क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अगर उनकी आनंद के लिए अगर कर्म किया जाता है तो वो कर्म को कर्म योग कहा जाता है। तो ज्ञान और कर्म क्या है? ये ऐसे ठग है, हमको अहंकार में लगते हैं कि मैं कर्म योगी हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। लोग कहते हैं ना, हम प्रचार करते हैं या अड़ोस पड़ोस को सत्संग के लिए बुलाते हैं, लोग डायलॉग मारते हैं, क्या है? कर्म ही पूजा है। बच्चों को पालना, परिवार पालना, हाँ, और घर संसार की सब ये सब कर्तव्य करना, यही पूजा है, यही सेवा है। लोग डायलॉग बहुत मारते हैं। आज मैं एक प्रभु जी को पूछा, प्रचार कर रहा था, वो साल में 2-3 बार कभी आते हैं, तो आज मैंने उनको पूछा, मैं बोला नाम जप हो रहा है? हाँ प्रभु जी जप हो रहा है। बोला कब, कैसे? माला के? मैं फिर और स्पेसिफिक पूछा, माला के अंदर हरिनाम जप हो रहा है क्या? ना नहीं प्रभु, उसके लिए समय नहीं, और मैं जब बाइक चलाता हूँ ना, बाइक चलाते वक्त 1-1.5 घंटा पूरा भगवान के नाम जप कर करके जाता हूँ। तो कहने का अर्थ है कि ये ठग है, ये ज्ञान और कर्म। हमको लगता है कि हमारे पास ज्ञान हो गया है और हमको लगता है कि हम कर्म योग कर रहे हैं, और वो कर्म किस लिए कर रहे हैं? इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। यज्ञार्थे कर्मणो न्यत्र लोकायां कर्म बंधना। ये कर्म का डेफिनेशन लोग नहीं जानते हैं, जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करना है तो यज्ञ पुरुष की प्रसन्नता के लिए यज्ञ अर्थ कर्म, और अन्यत्र अगर कोई कर्म करता है तो इस 14 भुवन में, इस 14 लोक में उसको बंधन में पड़ना पड़ेगा। तो भगवत गीता में भी जो 6 चैप्टर है, पहला वो कर्म है। भगवान ये कर्म और 6 चैप्टर अंतिम का ज्ञान, और बीच में भक्ति दिया है। चैप्टर 7 से लेकर के चैप्टर 12 तक जो है वो भक्ति खंड है। तो ऐसे ज्ञान और कर्म में आवरण में जीव क्या करता है? भक्ति को भूल जाता है। ज्ञान और कर्म के आवरण में यद्यपि हमें रहना है, परंतु हमें क्या करना है? भक्ति करना है। तो उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मुझ में शक्ति नहीं है, इसलिए आपके चरण कमल में मैं प्रार्थना करता हूं कि कृपया अपने बल द्वारा मुझे इस कष्ट के सागर से निकाल दें। एहोनो श्री कृष्णा जो मेरे बंधु है, इस अंधकार के सागर से निकलने के लिए मेरा एकमात्र आप सहारा है। आप इस भौतिक सागर से मुझे निकाल सकते हैं। एहनो समय बंधु तुम्हें कृष्णा कृपा सिंधु। इस प्रकार से अंतिम में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कृपया अपने इस पतित दास को उठाइए और अपने चरण कमल में धूलि का एक कण बनाइए। कृपया भक्ति विनोद को अपने पाद पद्म पर आश्रय प्रदान कीजिए। मैं आपका नित्य सेवक हूँ, किंतु जैसे तैसे मैं आपको भूलकर इस माया मोह जाल में गिर पड़ा हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। ये भक्ति विनोद ठाकुर हमारे लिए इस भजन को गाए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर तो महान आचार्य हैं। ये उनकी कारुण्यता है, ये उनकी नम्रता है कि इस प्रकार से ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो हम अब क्या करेंगे? इसको एनालाइज करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में समस्या में हैं, और थोड़े से डिटेल में हम हमारे जीवन की समस्याओं में जाएंगे, और अपनी समस्याओं से फिर समाधान क्या है, और उसके लिए एक्शन प्लान के ऊपर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाविनीतंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब हम आते हैं मनुष्य जीवन की समस्या की तरफ। मनुष्य जीवन की समस्या ये है कि मनुष्य नहीं जानता है कि उसकी समस्या क्या है। ये बड़ा मनुष्य जीवन की पहली समस्या है कि वो जानता ही नहीं उसकी समस्या क्या है। अगर किसी व्यक्ति को पकड़ो रास्ते में, उसको बोलिए तेरा समस्या क्या है, वो जो उसकी समस्या रियल में नहीं है वो उसका समस्या बताएगा। जो समस्या टेम्पररी है, जो समस्या ऐसे 2 दिन की समस्या है, उस समस्या को उस समस्या बताए। तो इसलिए मनुष्य जीवन की सबसे बड़ा समस्या है कि वो जानता नहीं उसकी समस्या क्या है। तो अब उसको जानने के लिए समस्या क्या है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये जो 5 कवरिंग है, ये 5 कवरिंग से बाहर आने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अदरवाइज समस्या उसको पता ही नहीं चलेगा। और उसकी समस्या पता नहीं चलने से क्या है, वो इस सपना की दुनिया में, इसको सपना कहते हैं। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये सपना है। और इस सपना में व्यक्ति क्या करता है, हम जैसे सपने में लगता है हमको कोई टाइगर अटैक किया है और हमारा सर कट गया है, खून बह रहा है और हम दुख में रो रहे हैं। अभी बताइए, हमको हमारा सर कट गया है और हम दुख में रो रहे हैं, ऐसा हो सकता है? सर कट गया तो प्राण तो चला गया, हम दुख कैसे हो रहे हैं, हम रो कैसे रहे हैं? तो इस जीवन की समस्या ऐसी है कि हम दुखी हो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हमें तकलीफ हो रहा है। और ये तकलीफ जो है ये टेम्पररी है और थोड़ी देर में चला जाता है। दूसरे दिन पूछो क्या प्रॉब्लम है, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो गया सब। इतनी बड़ी समस्या थी, कहाँ चला गया? तो हमारी रियल समस्या क्या है कि हमें पता नहीं है हमारी समस्या क्या है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी समस्या जानने के लिए हमें ऐसा व्यक्ति, ऐसा संगत में आना चाहिए जहाँ पे हमें पता चले कि हमारा समस्या क्या है। और वह संग क्या है, इस सत्संग। सत्संग में जब हम आते हैं तो हमें पता चलता है हमारा समस्या कुछ और है। आपको पता है क्रिश्चियनिटी में जब प्रचार होती है
वो चिट्ठी बांटते हैं लोगों को। घुटने में दर्द है, सर में दर्द है, बीमारी है, हाँ, चंगाई होती है, हीलिंग होती है, जीसस हील्ड। प्रॉब्लम है मनुष्य की, आपकी समस्या, आ जाओ हीलिंग प्रेयर क्लास में आ जाओ। और मुझे एक चिट्ठी मिला था ऐसा, और मेरा कमर में दर्द होता था, मेरा घुटने में भी दर्द होता था। और वो चिट्ठी पढ़कर एक बस में मैं बैठा था कुलाबा में, और एक माताजी बहुत उम्र की है, वो प्रचार कर रही थी और बोल रही थी चंगाई, हीलिंग होती है, चंगाई। मैंने बोला मेरा कमर में, आ जाओ आप ठीक हो जाओगे, कई लोग हैं। और मैं गया, और सच में उनके प्रचार में टेस्टिमोनी होती है। लोग आते हैं, बोलते मेरा ये उंगली कैंसर ऑपरेशन किया, अमेरिका गया, डॉक्टर दिखाया, ये दिखाया, नहीं हुआ, और यहाँ पर आया। सब भक्त लोगों ने, सब लोगों ने ईसा मसीह के सामने, मदर मेरी के सामने प्रार्थना किया, हालेलुया 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 हालेलुया, सब ऐसे प्रेयर किया, आंख बंद किया, मिराकल हो गया, चमत्कार हो गया, कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो गई। और ऐसे बेचारा हिंदू है जो हिंदू धर्म के भगवत गीता के भाव शब्द नहीं मालूम, उनको बताया जाता है कृष्णा जीव को दया नहीं करते थे, असुरों को मार देते थे, और हमारा ईसा मसीह खुद मर गए। उनको इस शैतान लोगों ने उनको मार दिया। उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया, है प्रभु इनको माफ कर दो। देखिए भगवान ऐसे होते हैं, ईश्वर दयालु होता है। ईश्वर ऐसा नहीं होता कि वध कर देता है। महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोगों को वध कर देता है। युद्ध ईश्वर नहीं बचाता है, शैतान युद्ध मचाता है। इस प्रकार के मेरे को सुनने मिला वहाँ पर, और मैं बोला वाह वाह वाह, सही में बढ़िया। और मेरे बाद में दूसरा ख्याल तो आया कि हमारे भी श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु जो मार खाकर प्रेम देने चल गए थे, बोले तुमने मुझे मारा, हे चैतन्य महाप्रभु माफ कर दो, ये दयालु है। उन्होंने भी ईश्वर को प्रार्थना किया था, बोले यदि दया न करीबे पतिता देखिया। तो इस प्रकार से इसके जवाब में दे सकता था वहाँ पर, परंतु उस संग में मैंने दिया नहीं। कहने का अर्थ है लोगों को ऐसा दुख जताया जाता है और सत्संग में लिया जाता है। हम नहीं करते हैं, हमें करना चाहिए इस प्रोसेस को। सही में वो कर रहे हैं। लोगों की समस्या जो समस्या में है, वो समस्या को हम वहाँ पर उनको बताएंगे वो समस्या है, वो सुनेंगे नहीं। उनको बोलो सर में दर्द है, बहुत दर्द है, गोली खा के भी ठीक नहीं हो रहा है, आप आ जाओ, बिना गोली में ठीक हो जाएगी सर दर्द। और सही में एक व्यक्ति की सर दर्द उसकी समस्याओं की वजह से होता है, बहुत सारे कारण की वजह से आता है। जब सत्संग में आता है, साधु संग करता है, उसका असली पता चलता है सर दर्द की समस्या क्या है। और इस बहाना में अगर वो सत्संग में आ गया तो उसकी बहुत बड़ी महत सेवा हो गई है। मैं हालांकि वहाँ पर जा करके 2 बाइबल लेके आया और उस बाइबल को पढ़ा। उसमें थोड़ा बहुत मैंने न्यू टेस्टामेंट में कुछ चीज़ें मुझे प्रभावित किया, भगवत गीता से काफ़ी प्रभावित हुई मैं। और परंतु मैंने उनसे वहाँ पर एक चीज़ देखा, दे आर सिंसियर। क्रिश्चियंस आर वेरी सिंसियर, इंडियन क्रिश्चियंस। प्रभुपाद जी तो पाश्चात्य क्रिश्चियंस को कहते थे कि चर्च खरीद के वहाँ इस्कॉन मंदिर बनाए हैं, परंतु इंडियन हिंदू भारत के लोगों के अंदर क्या है, विश्वास थोड़ी सी है। अभी बगल में मैं आ रहा था कहीं, तो मुझे एक चर्च गिरा रास्ते में, इधर ही कहीं शायद बाजू में, वो कुर्सी रास्ते तक लगा हुआ है और लोग प्रेयर में बैठे हुए हैं। रियली हम देख के मैं सरप्राइज में ऑटो वाला को कहा, देखा उसका ऑटो वाला में पहले कि उसका क्या है, ऑटो वाला हिंदू की मुस्लिम है, और देखा तो हिंदू है। मैंने बोला देखो भाई कितना इनका हॉल फुल हो गया है और हमारे में हॉल भर्ती नहीं होती है।
कैसा समस्या है ये आज की। कहने का अर्थ है लोगों को समस्या है पता ही नहीं है। लोग जानते नहीं है कि हमारे जीवन की समस्या है। हम आध्यात्मिक ज्ञान की जो हमारे जीवन में इसकी कमी है, यही हमारी समस्या है। तो इस समस्या को हमें अनुभव करने के लिए ऐसे वैष्णव है जो इस भजन के माध्यम से हमें बताते हैं कि आदि अनादि काल से मैं इस भवसागर में क्या कर रहा हूँ कि डूब रहा हूँ और उठ रहा हूँ, डूब रहा हूँ और उठ रहा हूँ। और इसी प्रकार से मेरे पास कोई उपाय नहीं है। और इसे हम और डिटेल में जब जाते हैं, हम परिवार में देखिए, नौकरी में देखिए, शरीर को लेकर के देखिए, शरीर कितना तकलीफ देता है, ये शरीर कितना तकलीफ देता है, ये परिवार कितना तकलीफ हमको मिलता है इस शरीर को लेकर, मन को लेकर। तो ये सारे डिटेल में भागवत में इसमें बहुत बहुत सुंदर वर्णन हुई है। और कलियुग का स्वभाव ऐसा है कि लोग क्या करते हैं कि उनको समस्या की समाधान या समस्या क्यों समझ में नहीं आता है, क्योंकि सूत गोस्वामी इसको कलियुग के स्वभाव के बारे में कहते हैं कि लोगों की मति कैसा है, मंद सुमंद मतयो और मंद भाग्य। ऐसा भाग्य है लोगों की, वो अपनी समस्याओं के बारे में जानना तक नहीं चाहते। तो उनको समस्या बताने के लिए हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस कृष्ण चेतना कृष्ण भावनामृत संघ में हम देखते हैं कि भक्त लोग किताब वितरण करते हैं, प्रचार करते हैं, सत्संग में लोगों को इनवाइट करते हैं और इस प्रकार से लोगों को इस समस्याओं के समाधान के बारे में बताते हैं। और इस प्रॉब्लम को और डिटेल में अगर हम बात करते हैं, प्रॉब्लम केवल ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है हमारी शॉर्टल प्रॉब्लम है। शॉर्टल प्रॉब्लम क्या है कि मन बुद्धि अहंकार ऐसा है, हमको बार बार हमको अगर पता भी चल जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को इस भगवत गीता के 2nd चैप्टर में पहले श्लोक संख्या 11 से लेकर के श्लोक संख्या 30 तक भगवान उनको क्या कहते हैं कि तुम शरीर नहीं है, तुम आत्मा है। और बहुत श्लोक के माध्यम से भगवान कहते हैं कि तुम्हारी समस्या जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारी समस्या नहीं है, तुम हमारा आत्मा है, तुम्हारी मृत्यु नहीं होने वाली है। और तुम क्यों परेशान हो रहे हो अर्जुन? लेकिन अर्जुन परेशान है, उसी प्रकार से हम परेशान हैं। यहाँ से निकलने के बाद परेशानी, ये दरवाजे के बाहर परेशानी शुरू हो जाती है, इंक्लूडिंग मी। मैं कह तो देता हूँ, मैं कह रहा हूँ इसलिए कि मुझे परेशानी ना हो। प्रभु मेरा मन को थोड़ी परेशानी, मेरी चेतना को इस प्रकार रखे, क्योंकि हम ऐसे कर्मेण दैवनेत्रेण जंत्र देहे उपविष्टति, हमको ऐसे देह रूपी यंत्र में हमको बिठाया गया है, जो देह रूपी यंत्र से धुआं निकल रहा है। जैसे गाड़ी से धुआं निकलता है ना, सफ़ेद धुआं, ऐसे हमारी धुआं निकल रहा है। जो धुआं क्या है? एंजाइटी। क्या धुआं है? एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, असंतोष, ये धुआं है, ये पोल्यूशन है। ये पोल्यूशन क्या करता है? संसार को पोल्यूटेड करता है। कैसे पोल्यूटेड करते हैं? हमारी चेतना जैसी है, बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। तो इसलिए कारण गुण संगस्य सत असत योनि जन्मसु, अगर हम हमारी समस्याओं को समझेंगे, अच्छे चेतना में रहेंगे, तो हमारी इसी हिसाब से हमारी
गुण हमारी स्वभाव आएगा। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर हम 50-100 लोग ऐसे सत्संग में है, बाकी लोग क्यों आग्रह प्रकाश नहीं करते हैं? क्योंकि उनके जो गुण संग है वो तमगुण और रजोगुण की संग है। तमगुण के संग के प्रभाव से उनको इसमें रस नहीं आता है, रुचि नहीं आता है। तो इसलिए हमारी जो दूसरी समस्या ये सटल समस्या है। सटल समस्या क्या है? यद्यपि हम भक्ति में आ भी जाते हैं कभी कभी, फिर वापस चले जाते हैं भक्ति से। कई लोग देखो, माता जियों को पता होगा, आनंदिनी माता जी यहाँ पे कई सालों से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज में सेवा में लगे हैं। कई लोग आते हैं, 4-6 सत्संग आते हैं, साल भर भी आते हैं, उसके बाद गायब। क्यों नहीं आते हैं माता जी? प्रभु जी क्या हो गया? प्रॉब्लम है बहुत जीवन में, अरे बहुत प्रॉब्लम है। आप क्या जानते हैं? आपका तो कुछ सब प्रॉब्लम ही नहीं है, आप तो हरे कृष्ण वाले हैं। बराबर है ना माता जी? कई लोग अपनी समस्याओं को इतनी बड़ी समस्याएं बताते हैं कि उनको सत्संग में आने के लिए वो एक बड़ा एक्सक्यूज है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए ये सत्संग समाधान है। अगर ये प्रॉब्लम को समाधान करना है तो ये समाधान है, यहाँ पर आते रहेंगे तो प्रॉब्लम खत्म होती जाएगी। तो अर्जुन को जब भगवान भगवत गीता में कहते हैं तो अर्जुन अंत में समझता है, कार्पण्य दोषापहता स्वभाव पृच्छामि तुम धर्म समूढ़ चेता। मैं कृपण हूँ। कृपण की स्वभाव क्या है? कृपण की दोष क्या है? कि कृपण उसके लिए अच्छा क्या है वो नहीं जानता है। उसके पास है जो उसको देना नहीं चाहता है प्रभु की सेवा में। तो इसलिए अर्जुन क्या कहता है? शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वं प्रपन्ना। मैं क्या करूँगा? मैं शिष्य स्वीकार करूँगा। तो एक्शन, अभी हम एक्शन के फेज में आते हैं, ये समस्या है। और एक्शन हमारी क्या है? हम किसी को तो अपने जीवन में एक टीचर बनाना पड़ेगा। समस्या होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, फीस देते हैं, उसकी बात सुनते हैं। वो कहता है डूज डोंट, ये चीज़ खाने का, ये चीज़ नहीं खाने का, ये चीज़ करने का, ये चीज़ नहीं करने का, करते हैं ना। तो जब एक टेम्पररी शरीर के लिए, टेम्पररी रिलीफ के लिए हम सीरियसली करते हैं तो परमानेंटली हम ऐसे टेम्पररी शरीर मिल रहे हैं। हमको क्या मिल रहा है? परमानेंटली टेम्पररी शरीर पे शरीर, शरीर पे शरीर, कैसा परमानेंटली मिल रहा है। अनादि कर्म फले हमको परमानेंटली टेम्पररी शरीर मिल रहा है। तो इस परमानेंटली टेम्पररी शरीर को छुटाने के लिए हमें ऐसे डॉक्टर के पास जाना है जो डॉक्टर हमें सॉल्यूशन बताए, क्या एक्शन लेना है हमें बताए, क्या प्लान लेना है हमें बताए। तो इसलिए वो डॉक्टर कौन है? वो डॉक्टर ये है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञान ज्ञानिना तत्वदर्शिना। हमें ज़्यादा आर्गुमेंट ना करते हुए, उल्टा पुल्टा स्वभाव लेकिन किंतु परंतु ना करते हुए हमें यह पहुंच जाना चाहिए कि मेरे लिए जो अच्छा है। सनातन गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु को बनारस में मिले, उन्होंने वहाँ पर समर्पित हो गए और कहा कि आमी केनो आमार जाके तापत्र ग्राम्य व्यवहारे कहई पंडित। मुझे लोग गांव में पंडित पंडित कहते हैं, परंतु मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। मुझे क्यों ऐसी समस्या, 3 प्रकार की समस्या मुझे आता है, मैं नहीं चाहते हुए आता है।
तो इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति इस सत्संग को अपना गुरु बनाता है, पहले जरूरी नहीं कि कोई सन्यासी को पहले जाके मिल जाए, कोई सन्यासी उसको दीक्षा दे दे, तो होगा नहीं है ऐसा। पहले हमें सत्संग के, भक्त के संग के, वैष्णव के संग में हमें शिक्षा लाभ करके हमें ये समझना है कि हमारी समस्या क्या है। और इस समस्या को जब हम जानते हैं, और इस समस्या को जानने के लिए हमें रियलाइजेशन बार बार होना चाहिए। समस्याओं को हम बार बार जब तक हम रियलाइज नहीं करते हैं, इस रियलाइजेशन के लिए नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर सुंदर भजन में कहते हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के भजन को अगर हम गाएंगे, हमें रियलाइज होगा कि हमारा समस्या कितनी बड़ा है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गोरा पहू ना भजिया मैनू, प्रेम रतना धना हेलाया हराइनो, गोरा पहू ना भजिया मैनू। हे गौरांग महाप्रभु, मैं आपकी भजन नहीं कर पाया हूँ, यह मेरी समस्या है। मैं हरिनाम में मेरा रुचि नहीं है, ये मेरी समस्या है। प्रभु आपके चरण कमल में मेरा मन नहीं लग रहा है, ये मेरी समस्या है। और मेरी समस्या क्या है? अधने जतन करी धन त्यागिनु। जो अधन है, जो यूजलेस वेल्थ है, ऐसा धन है जो मेरे जीवन में वास्तव में काम नहीं आने वाला है। हमारे उड़ीसा में भागवत में एक वंती कहा जाता है, दुखे और जित जेते धाना से न है सुखे प्रयोजन। अगर दुख कष्ट करके कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करके कष्ट करके धन अर्जन करता है, वो सुख में कोई प्रयोजन नहीं है। लोग कहते हैं दुख करके कष्ट करके अकाउंट जमा कर लो, भर लो, करोड़ों रुपया जमा कर लो, इमरजेंसी में काम आएगा। यही तो हमारी माइंडसेट है। दुखे अर्जित जते धना। अगर दुख करके हम हमारे जीवन को भक्तिमय सेवा में ना लगा के, कृष्ण चेतना में ना लगा के, टाइम नहीं करके हम धन अर्जन करके सब कुछ रखा है, वो सुख में कोई काम नहीं आने वाला है। कोई व्यक्ति कहेगा कमाल की बात है, मेरा काम आ रहा है। कोरोना हुआ था बैंक में अकाउंट बोल के दो 1.5 साल में बैठ के खा पाया। कैसे कहते हैं प्रभु जी सुख में काम में नहीं आएगा? है ना बराबर प्रभु जी? ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है। मैं मेहनत करके रखा करके तो खाया, परंतु ये वास्तविक हमारा सुख नहीं था। कोरोना में हम खा पी लिया, ये हमारा वास्तविक सुख नहीं था। करोड़ों जीवों को, हजारों हाथियों को ऐसे भगवान क्या करते हैं? पालन करते हैं। नमस्ते प्रभु जगन्नाथ अनाथ जनंकर नाथ। जो अनाथ है, जिसको खाना नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, कौन खिलाता है उनको? जगन्नाथ खिलाते हैं। 33 कोटि वसुंधरी, ऐसे 33 कोटि जीव जंतु सबको क्या कर रहे हैं? भगवान खिला रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी कमाई से हम खा रहे हैं, तुम्हारा क्या जाता है? हम हमारी कमाई से नहीं खा रहे हैं, हमको कमाई दे कौन रहा है? हम कह रहे हैं कि हमारी कमाई हमारी कंपनी दे रहे, हमारी 2 हाथ दे रहे, तो 2 हाथ हमको कौन दिया है? लोग हैं जिनके 2 हाथ भी नहीं है। कोई कहेगा हमको 2 पैर कमाई दे रहा है, तो 2 पैर भी लोगों के नहीं है। कोई कहेगा मेरा बुद्धि से, मेरा इंटेलिजेंट से मैंने IIT पढ़ा है,
मैंने IIM पढ़ा है, मेरा बुद्धि से मैं पैसा कमाता हूँ, धन कमाता हूँ। बुद्धि कौन दिया है? बुद्धि किसका है? भगवान कहते हैं मत्तः स्मृति ज्ञान अपहनंच वेदैश्च सर्वम अहमेद्य वेद्यम। मतः स्मृति मतः ज्ञान, मेरे से फॉरगेटफुलनेस आता है। अभी एक क्षण में चाहेंगे भगवान हमको सब भुला देंगे, हम अपना घर ही पहचान नहीं पाएंगे जाते जाते। हम कहते हैं मेरा पुत्र, मेरा माँ, मेरा बेटा, मेरा मेरा मेरा, हम बोले कौन है तू? फालतू में मेरा मेरा बोल रहा है, मैं तुम्हारा नहीं है। अभी स्मृति भगवान ने हरा हटा दिया तो खत्म ना। वास्तव में रियलिटी यही है कि हमको इस संसार में ऐसा स्मृति आया है जिसमें हम सबको मेरा मेरा करते हैं। अभी कोई नहीं रहेगा तो ये मोबाइल को भी जेब में डाल के बोलेंगे मेरा है, कोई था ही नहीं, ये पड़ा था। क्योंकि मेरा मेरा करने की आदत ऐसी बन गई है कि कोई भी चीज़ है, अगर कोई देखा नहीं, कुछ है नहीं, या कोई क्लेम नहीं कर रहा है, जीव का स्वभाव है, जीव उसको क्लेम कर देता है। थोड़े दिन देखिए लोग झोपड़ी बना के रहते हैं, थोड़े दिन और बोलते हैं घर मेरा हो गया, अभी सरकार लाइट दो, पानी दो, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। हैं? फिर क्या करते हैं? ग्रीडी पॉलिटिशियन लाइट पानी देते हैं, घर भी नाम में करना पड़ता है। क्योंकि जीव का स्वभाव है वो क्लेम करता है सब चीज को मेरा है, ये जीव का स्वभाव है। और भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान जीव को रिक्लेम करने के लिए यहाँ पर शास्त्र, वेद, पुराण, गुरु, आचार्य, वैष्णव सब कुछ अरेंजमेंट करके रखते हैं, क्योंकि भगवान रिक्लेम करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं ये मेरे हैं। समझ रहे पॉइंट? हम बोलते हैं हम भगवान तुम्हारे नहीं है। हम किसके हैं? हम परिवार के हैं। और भगवान हमको समस्याएं देते हैं, हमको घुटने दर्द देते हैं, कमर दर्द देते हैं, और क्या देते हैं? तरह तरह की समस्याएं देते हैं। सास से बहू को, बहू से सास को, पति से पत्नी को, पत्नी से पत्नी को, बॉस से एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय से बॉस को। सारी प्रकार के समस्याएं भगवान सेट करके रखा है एकदम। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं इसको समझ में आ जाए उसकी समस्या क्या है। जब जीव को समस्या समझ में आ जाएगा, भगवान चाहते हैं मैं मेरा जो है, जो अनादि कर्म फल में पढ़कर भूल गया है, उसको मैं मेरा बोल के क्लेम कर लूं। देखिए भगवान कितना, एहेनो समय बंधु तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु। हम वास्तव में उनका है यार, और उनको क्लेम करने के लिए भगवान इतने कष्ट देते हैं, फिर भी हमारी इंटेलिजेंट देखिए, हमारी बुद्धि देखिए, हम बड़े बड़े डिग्री पढ़ के, हम रिसर्च करके वो जो समस्या देते हैं, उस समस्या की समाधान इस संसार को हम कहते हैं भौतिक जगत में जो प्रॉब्लम है, हमारी इंटेलिजेंट लगा के यूनिवर्सिटी में रिसर्च करके उस समस्याओं को हम समाधान कर देंगे और इस संसार को हम सुखी कर देंगे, है ना? करते हैं ना हम समस्या। आज भी साइंटिस्ट रिसर्च करने में लगे हुए होंगे कि क्या ऐसे दवाई निकाले जिसमें बीमारी ही ना आए, लगे होंगे। कोई तो पागल लगा होगा अभी तक। कहते हैं ना साइंटिस्ट पागल है, लगे रहते हैं। तो कोई तो ऐसे पागल लगा होगा कि मैं क्या ऐसा दवाई या क्या ऐसा वैक्सीन, क्या ऐसा इंजेक्शन निकाल दूं जो एक बार बच्चे को लगा दो, पैदा होते ही लाइफ टाइम बीमारी नहीं होगी, बुढ़ापा और मौत नहीं आएगा, ऐसा तक तो उनके दिमाग पहुंचा नहीं होगा। कर रहे होंगे ना प्रभु जी। तो परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं वो कभी भी ऐसे सफल नहीं हो सकते। क्यों? भगवान ने इस जगत को दुखालय दिया है। दुखालय में हमारी समस्या क्या है? हम दुखालय को दुखालय समझ ले, हम नहीं समझते हैं दुखालय को दुखालय, ये हमारी समस्या है। कोई जेल में पड़ा है और उसको मेंटल
प्रॉब्लम हो गया है, वो जान नहीं पा रहे कि वो जेल में है। उसको बोलते हैं बाबा सुधर जा और चला जा। बोलता है क्यों जाऊं मैं, मुझे कंबल नहीं मिल रहा है, मुझे रोटी नहीं मिल रहा है, मुझे ठंडा ठंडा चावल मिल रहा है, मेरा ये समस्या है। अरे बाबा सुधर जा, निकल जा, उधर पीछे का गेट है, अच्छे से सिटीजन बन जा, बाहर निकल जा। वो बोलेगा नहीं, मुझे इधर अच्छा फैसिलिटी चाहिए। इस प्रकार से इस संसार में हम भौतिक जीव जाते हैं, फैसिलिटी के लिए प्रे करते हैं। क्या फैसिलिटी चाहिए? एक 1 BHK है तो प्रभु 2 BHK करा दो, बच्चे शादी होने वाले हैं। मोटरसाइकिल है तो प्रभु कार करा दो, सब सारे कॉलिक्स कार हो गया है। इसी प्रकार से फैसिलिटी की रोटी कपड़ी मकान कंबल जेल के अंदर जैसे पागल कैदी मांगता है, जाने की पीछे डोर की जाने की रास्ता नहीं दिखता है। इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे लेके आए हैं, बोलते हैं हरिनाम कर और पीछे की रास्ते से निकल जा चुपचाप। इस पागल खाने में जेल कैदी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो समस्या बड़ा गंभीर है। तो समाधान क्या है? समाधान ये है, तो समाधान को अगर हम थोड़े से डिटेल में एक्सप्लेनेशन करें तो समाधान हमें समाधान पर तक पहुंचने के लिए हमें एक प्लान प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। वो प्लान प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या है? वो नारद मुनि भी कहते हैं और ऋषभदेव भी कहते हैं। ऋषभदेव अपने पुत्र को कहते हैं नायं देहो देहो भाजा नृलोके कष्टान कामन और हुत विडम्भजाय। ये मनुष्य शरीर इस प्रकार से कुत्ते बिल्ली जैसे गधा जैसे मेहनत करने के लिए नहीं मिला है। तपो दिव्य पुत्र कायन सत्यम। इस शरीर क्यों मिला है? तपस्या करने के लिए मिला है। आज देखिए पांडव निर्जल एकादशी में कितने लोग यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, पानी तक नहीं पिए हैं। हमारी हॉस्पिटल टर्म में इसको हम कहते हैं NVM। मेडिकल टर्म में इसको कहा जाता है NVM। NVM का मतलब नील बाय माउथ। मुंह से कुछ आज लेना ही नहीं है जिनको निर्जल है। नील बाय माउथ NVM। जब कोई सर्जरी के लिए एडमिट होता है तो उसको पहला दिन से बोला जाता है रात का 12 बजे से कुछ खाना पीना बंद है, बराबर ना? क्या है, बाद में उसको जाके यहाँ से पानी चढ़ाते हैं सरलाइन वो देना चालू कर देते हैं। लेकिन देखिए भक्त एक 24 घंटा NVM में रहता है, एक दिन साल में और कृष्ण सर्जरी करते हैं उसके बाद उसकी भगवान श्री कृष्ण जब NVM में भक्त रहता है, कृष्ण उसकी सर्जरी करते हैं। उसकी क्या करते हैं सर्जरी? उसकी अनर्थ को, उसकी भोग करने की प्रवृत्ति, जो ऐसे कैंसर रूपी भोग करने की प्रवृत्ति, ये कैंसर बना हुआ है, फैल रहा है, और कृष्ण उसको सर्जरी करके निकाल देते हैं। ये है NVM मेडिकल टर्म में। हॉस्पिटल में काम करता हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा रिलेट हो पाया। तो आप आशा करता हूँ आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। तो भगवान कृष्ण इस सर्जरी हमें करेंगे जब हम कोशिश करेंगे। NVM नहीं है तो 12 घंटा NVM करें। हॉस्पिटल में 12 घंटा NVM भी चलता है। छोटी माइनर सर्जरी के बोलते हैं सवेरे से कुछ नहीं खाना, आ जाओ 4 बजे OT है तो इसी प्रकार से तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। जब हम एक्शन प्लान के ऊपर अब आ रहे हैं, ध्यान से आप रखिए। एक्शन क्या है? एक्शन ये है, कष्ट देना अपने आप को सीखना पड़ेगा। कष्ट क्या देना है? थोड़े से खाने पीने की संयमता, थोड़े से पहनने की संयमता, थोड़े से इस जड़ इंद्रियों को सुख देने की संयमता। ये सारे जब करते हैं, इसको कलियुग की तपस्या कहा जाता है। हम
एकादशी का दिन थोड़ी सी संयम करते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, अनाज नहीं खाते हैं, जिनकी शरीर स्वस्थ है, जिनकी भक्ति करने में तीव्रता है, वो एनवीएम रह सकते हैं। जिनकी शरीर स्वस्थ नहीं है वो सजल कर सकते हैं। 4 प्रकार की एकादशी है जानते होंगे मोस्टली, निर्जल, सजल, सफल और सकल बराबर ना, बाकी तो फिर सकल बहाना आया तो अपने शरीर देख के धर्म करना है। थोड़े से हमें अगर कष्ट देना है अपनी इंद्रियों को तो घोड़े को जैसे लगाम लगाते हैं, चाबुक लगाते हैं, ऐसे इंद्रियों को ऐसे लगाम लगा के, चाबुक लगा के हमें क्या करना है, हमें अपने साधना करना है। ये साधना है एक्शन प्लान। और क्या एक्शन प्लान है? मन क्या करता है? मना कभू सुख नहीं पाए, इस भजन में हमने देखा ना। तो अगर हम इतना सब कुछ करके हमारी मन सुख नहीं पाया है, क्यों थोड़ी सी मन को दुख मिले? मन को दुख होता है, नहीं होता है क्या? सड़क की पानी पूरी है जिसकी खाने की आदत है, और कृष्ण चैतन्य में आने के बाद थोड़ा बहुत शुरुआत में हो सकता है मन बोलेगा यार पानी पूरी अभी भी याद आ जाता है, सड़क की खाना याद आ जाता है। परंतु इसको अगर इतनी सी तपस्या कोई करता है, इतनी सी तपस्या कोई व्यक्ति करता है कि थोड़ी सी भगवान की भक्ति के लिए अनर्थ चाय पीना, कॉफ़ी पीना, नॉन वेज भोजनालय में बैठ के भोजन करना, या इस प्रकार के तमो और रजगुणी भोजन को करना, इसको त्याग करना, ये एक्शन प्लान है। और इसको त्याग करने के लिए क्या है? भगवान कहते हैं अगर फिर भी कष्ट होता है कोई दिक्कत नहीं, चालू रखो। चालू रखो कैसे? प्रभुपाद जी को कहते थे कि प्रभुपाद जी, पाश्चात्य देश में उनके शिष्य लोग कहते थे प्रभुपाद जी हम सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, हम जप कर सकते हैं क्या? प्रभुपाद जी कहते हैं अवश्य जप कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहे हो लेकिन जप कर सकते हो। तो बगल में एक भक्त था, बोला प्रभुपाद जी मैं तो जप कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा शराब पी सकता हूँ क्या मैं? एक पैग रोज, ज़्यादा नहीं। प्रभुपाद जी बोले वो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी अपने आप को शुद्ध के स्थिति में ला सकते हैं, ऑलरेडी ला सके हैं कोई शुद्ध की स्थिति में। तो एक्शन प्लान में क्या है? ये एक्शन प्लान एक व्यक्ति को शुद्धता में लाता है। तो हमें इसके साथ में एक्शन प्लान क्या करना है? हमें नाम जप करना है, ये साधना है। भक्ति विनोद ठाकुर दूसरे भजन में कहते हैं जीवेरा कल्याण साधना काम, जगते आसिए मधुर नाम, नामाश्रय करी जतन तुमी, थाको है अपन काज, जीवन अनित्य जानो है सार। सार है जीवन अनित्य है। ये जीवन क्या है? अनित्य है। ताहे नाना विधा विपद भार, उसके साथ में केवल अनित्य नहीं है, पदम पदम यत विपदम, समस्या है। नामाश्रय करी जतन तुमी, बहुत केयरफुली नाम के आश्रय में, होली नेम के शरण में हम जब जाएंगे, थाको है अपन काज, अपने काम को नाम के आश्रय में हम करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें गीता में कहते हैं कि यत् करोसि यदश्नोसि यज्जुह्यसि ददास्यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु तमदर्पणम्। अगर थोड़ी सी हम तपस्या करते हैं, तपो दिव्यम पुत्र कायन्य सत्यम, थोड़ी सी तपस्या हमें करना चाहिए।
कष्ट हमें थोड़ी सी हो रहा है, प्रसाद बना के भोग लगा के खाने में थोड़ी सी कष्ट हो रहा है, तो ये क्या है? आनंद है। इतने से कष्ट तो हम कर पाएंगे ना? कर पाएंगे कि नहीं? क्यों करना है इतनी सी कष्ट? क्योंकि जीवन भर परमानेंट समस्या से हमें निकलना है। हम में से कई है जो खाने पीने की बड़ा हमें इतनी लगाव रहता है कि हम एकादशी भी करने में हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। परंतु आज एकादशी होते हुए मैं एकादशी की महिमा कहूँगा, क्योंकि ये एक्शन प्लान में आता है। एकादशी बड़ा एक्शन प्लान है। कोई व्यक्ति एकादशी का दिन ज़्यादा तपस्या करता है। ज़्यादा तपस्या क्या है? शरीर के हिसाब से अगर उपवास कर पाता है, थोड़ी सी माला अधिक जप करता है, थोड़ी सी उस दिन भगवत गीता स्वाध्याय करता है, मन को कृष्ण चेतना में रखता है। सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। एकादशी का दिन कम से कम इतना हम करना है। क्या करना है? मन को कृष्ण के पदार बिंद में लगाना है, एक्शन प्लान। बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, जीवा को अपने वचनों को वैकुंठ की गुण अनुवर्णन करने में लगाना है। और क्या है? घृणम च तत्पाद सरोज सौरवे, नाक को भगवान के चरण कमल में समर्पित तुलसी को, एकादशी का दिन तुलसी को अग्रहण करना। श्रीमम तुलस्या रसनम चरम पिते। उसके बाद हाथ को क्या करना है? करो ऋषिकेश पदादुबंधने, शिरो ऋषिकेश पदादुबंधने, करो ऋषिकेश पदाधुगामने, नचत काम नचताम कामया, यतुत्तम श्लोक जनाश्रयारति। राजा अम्बरीश के ये नवम स्कंद में ये आता है। राजा अम्बरीश ऐसे थे जो अपने मन को, इस दुष्ट मन को, इस जड़ इंद्रियों को ऐसे जो अनर्थों से निवृत्ति करके भगवान की सेवा में तपस्याओं में लगाए थे। और इंद्रिय तृप्ति, उसमें भी इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन ये इंद्रिय तृप्ति क्या है? प्रभु को ऋषिकेन कैसा है? जब हम हमारी इंद्रियां भगवान की इंद्रियों की तृप्ति करने में लग जाता है, तो इसमें भी इंद्रिय तो भोग कर रहा है। कोई व्यक्ति सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष को देख के भोग कर रहा है, कोई सुंदर विग्रह को देख के भोग कर रहा है। आंख तो भोग कर ही रहा है ना। तो इस प्रकार से जब हम हमारे हाथ पैर कान नाक जीवा आदि पूरी शरीर को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, स्पेशली एकादशी का दिन अगर हम इस चेतना में रहें, इस व्रत में रहें, तो हमें भगवान क्या करेंगे? हमारी एनवीएम तो है हम एनवीएम तो है हम ऑलरेडी। तो सर्जरी करने में भगवान को आसान है। कुछ खाया पी लिया तो डॉक्टर बोलेगा अब नहीं होगा, फिर 12 घंटा बराबर है ना। ऑलरेडी हम एनवीएम है, ऑलरेडी सब चीज़ कर रहे हैं, तो सर्जरी क्या हो रही है? आसान हो रही है। भौतिकी भोग करने की रूपी कैंसर, इस इंद्रिय भोग करने रूपी कैंसर, हाँ, इस संसार को भोग करने रूपी कैंसर को कट कर रहे हैं भगवान। ये सर्जरी में क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। और अलग से कीमोथेरेपी देने की जरूरत नहीं है। केमिकल मेडिसिन लो, पूरे शरीर को असर करेगा, धीमी धीमी जाएगा, जरूरत नहीं। एकादशी ऐसा है ये। तो एकादशी व्रत को सब ऐसे हमें करना अत्यावश्यक है। हालांकि प्रभुपाद इतना जोर नहीं देते थे। प्रभुपाद जी कहते थे एकादशी करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे
उनके वैश्य ब्रह्मचारियों को आश्रम में क्यों बैठे हो? बोला जी एकादशी है, शरीर चल नहीं रहा है, सोए हुए एकादशी करके ब्रह्मचारी। वो बोले चावल पकाओ और खाओ, जाओ प्रचार करने, किताब वितरण करने। इस प्रकार की एकादशी की कोई मतलब नहीं है। एकादशी निर्जल कर लिया, शरीर नहीं चल रहा है और तुम सोया हुआ नॉट अलाउड। ऐसे गुरु थे, लाइन गुरु। तो तपस्या क्या है? एकादशी कर लिया तो चूल्हा बंद है तो बेड में रेस्ट है। पेशेंट एनबीएम बेड में रेस्ट है, नॉट अलाउड। उस दिन ज़्यादा तप करना है, प्रचार करना है, शास्त्र पढ़ना है, लोगों के पास प्रचार करना है। तो इस प्रकार से ये हम एक्शन प्लान में हमें जोड़ना है। और समाधान क्या है? समाधान क्या है? हमें वैकुंठ में जाना है। जो एंजाइटी रूपी धुआं हमारी निकल रही है गाड़ी से, इसी एंजाइटी के दूसरे अपोजिट क्या है? वैकुंठा विगत कुंठा जस्मात्। कितने लोग वैकुंठ जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए। हरि बोल। बहुत चेहरे में कितना हंसी है। वेरी गुड, वेरी गुड। सब एरोली कांग्रेगेशन के भक्त लोग बहुत शुद्ध भक्त हैं और बहुत अच्छी हंसी है चेहरे में। वैकुंठ जाना है हमको। जय। तो ऐसा इच्छा जब हो जाता है तो वैकुंठ के लिए जाने के लिए विमान आ जाता है। इच्छा होती है तो विमान आता है, इच्छा नहीं है तो विमान नहीं आएगा। और रियलिटी है, प्रभुपाद जी कहते हैं सबको अपना अपना एरोप्लेन उड़ाना है इंडिविजुअली, और सब विमान, इसका मतलब विमान में जाना है और इसलिए हम सबको तैयारी करना है। देखिए आशा पास, इस भजन में कहते हैं आशा पास सता सता। हमें हजार हजार प्रकार की आशा के पास में, कैसे फांस में हम बंधे हुए हैं। तो ऐसे आशा क्यों करने का जिसके बंधन में पड़ना है? ऐसे आशा करना है जो आशा हमको मुक्ति दिला सकता है। क्या वो आशा है? कि वैकुंठ जाना है, ये आशा करना है। भगवत धाम जाना है, भगवान की सेवा करना है, वैष्णव की सेवा करना है, दिव्य शरीर प्राप्त करना है। ऐसा आशा हम प्रतिदिन अगर करेंगे हमारी चेतना अच्छा रहेगी ना। आशा करना जरूरी है और ये आशा हमको भगवत गीता दिलाता है। देखिए अब मैं आपको ले चलता हूँ 15वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 15 पहला श्लोक का श्लोक संख्या 1। ये क्या है? ऊर्ध्वमूलाधो साख्या अश्वत्थ प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पन्नानि वस्त्वं वेद स वेदवेद। है ना? यही है ना श्लोक? श्लोक संख्या 1। चलिए मैं श्लोक निकालता हूँ। पता नहीं यहाँ मेरा खुल नहीं रहा है वाईफाई। अच्छा मैंने बंद कर रखा है, कोई फ़ोन नहीं करेगा करके मैंने फ्लाइट मोड में रखा है। तो ऊर्ध्वमूल अधो शाखा। समय हो गया प्रभु जी? और कितना समय ले सकते हैं? 9 बजेगा ना? ओके ठीक है, हम धीरे धीरे जा रहे हैं अंत की तरह। ऊर्ध्वमूल अधो शाखा अश्वत्थ प्रायुरव्ययम्। तो हमारी खोपड़ी क्या है? यहाँ पर मैं अगर थोड़ी सी शुद्ध लोकल भाषा में कहूँ, हमारी खोपड़ी क्या है? इधर उल्टा है खोपड़ी। और भगवान यहाँ पर कहते हैं ऊर्ध्वमूल अधो शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। इस दुनिया कैसा है? एक अश्वत्थ का वृक्ष है, एक बनियन ट्री है इस दुनिया, और ये उल्टा है। इसका झाड़ जो है नीचे है और इसका मूल जो है ऊपर की तरह है। और यहाँ पर जो भी है हमारी सब उल्टा है। हमारा सर नीचा है, हमारा पैर ऊपर है।
थोड़ा गौर से समझना होगा फिर से। इसका मतलब क्या, हमारी खोपड़ी उल्टा है ना। जब वृक्ष, ये दुनिया उल्टा है, भगवान कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वम मूलम अधो शाखा, उसकी मूल ऊपर है और शाखा किधर है, नीचा है। ये वृक्ष है, ये वृक्ष का ये मूल है, ये उधर उल्टा है। तो ऐसा वृक्ष हम कभी देखा है क्या, नहीं देखा है। लेकिन ये दिखने कब मिलेगा, जब कोई आध्यात्मिक जगत में जाएगा, वहाँ से इस वृक्षों को देखेगा, उसको पता चलेगा हाँ यार, इसके मूल ऊपर है, भगवान कृष्ण है, राधा रानी है, आध्यात्मिक जगत है, यहाँ से जड़ है और शाखाएं नीचे नीचे गया है। अश्वत्थ प्राहुरभयम्। तो खोपड़ी हमारी क्या है, उल्टा है। कैसे खोपड़ी उल्टा है, अब हम फिर से जाते हैं हमारी जीवन की तरह। हमारी खोपड़ी इसलिए उल्टा है क्योंकि हमारी मन, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विषय विषम विषा सतत खाइनु। इस संसार की इंद्रिय भोग करने की जो जहर है हम पी रहे हैं। इंद्रिय भोग करना एक जहर है। लोग आज जीवन की सभ्यता देखिए, आज की सभ्यता ऐसा है, इंद्रिय भोग करने की सभ्यता है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े जो भी सुख सुविधाएं इस संसार में दिया गया है, ये साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से सब आया है। क्या है, बेटर सेंस ग्रेटिफिकेशन की सभ्यता है कि नहीं है? परंतु भक्त चालाक होते हैं, जो भक्त हैं उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। लेकिन अभक्त देखिए, अर्जुन को टेंशन था कि वर्ण संकर जन्म हो जाएंगे, कुल स्त्री व्यभिचारिणी हो जाएंगे, परंतु आज कुल स्त्री व्यभिचारिणी है। आज वर्ण संकर समाज में अनेक है और ये इंद्रिय भोग करने की ऐसी वर्ण संकर की मूल लक्ष्य है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि वर्तमान की मनुष्य सभ्यता का एकमात्र लक्ष्य है कि किस प्रकार से वो इंद्रिय भोग को तरह तरह प्रकार से कर पाए, और इस इंद्रिय भोग उसका जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए ये खोपड़ी उल्टा है। असली खोपड़ी क्या है, ये खोपड़ी, असली खोपड़ी ऐसा होना चाहिए कि मैं इंद्रिय संयम करूं, मैं किसी न किसी तरह से मन बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाऊं। परंतु खोपड़ी उल्टा हो जाता है जहाँ पर वो समझता नहीं है, उसको समझ नहीं आता है। तो इसी प्रकार से जीव क्या करता है, समाज में रहते हुए, संसार में रहते हुए उसके जीवन में भक्ति उसकी परम लक्ष्य है, वो समझ में नहीं आता है उसको। एहनो समय बंधु तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु। जब कृष्ण की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। जब गुरु और कृष्ण की कृपा होती है, उसके हृदय में ऐसे भक्ति लता का बीज फिर सीधा उठता है। वो टेढ़ा खोपड़ी नहीं रहता है, फिर वो सीधा उगता है। और वो बीज में पानी कौन डालता है, ये बीज में सत्संग पानी डालता है, साधु संग पानी डालता है। इसी प्रकार से ये पानी हमारे जीवन को सफल करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी हृदय के अंदर जब भगवान हार्ट सर्जरी करते हैं तो फिर क्या होता है, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी होती है। एक जगह से मांस निकाल लिया, फिर दूसरे जगह से मांस ला करके वहाँ पे क्या करते हैं, लगाया जाता है।
होता है ना, आप जानते होंगे थोड़ा बहुत। अगर ये जगह किसी का कैंसर हो गया है तो उसको निकाल के और फ्लैप लाया जाता है, उसको फ्लैप बोलते हैं, और उसको फिर यहाँ पे दूसरे जगह से एक मांस ला के लगाया जाता है। तो उसी प्रकार से हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि इस प्रकार के इसको भगवान सर्जरी करते हैं और हमें क्या करते हैं, दूसरी क्या जगाते हैं, दूसरी भी लगाते हैं। वो क्या है, प्रार्थना हमारे हृदय में आती है। हमारे हृदय में भगवान के प्रति करुण प्रार्थना भगवान देते हैं, भगवान ही देते हैं। अंतर मंदिर जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल, अंतर मंदिर जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल, नवारुण समा जागो हृदय मम, नवारुण समा जागो हृदय मम, जागो हे गोष्ठ रख्याल माधव कृष्ण गोपाल, अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल, माधव कृष्ण गोपाल। इस प्रकार से हमारे हृदय के मंदिर में भगवान श्री माधव कृष्ण गोपाल जब जाग जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनकी भक्ति कर पाते हैं। प्रहलाद 5 साल का बालक जब तपस्या करने गया, नारद मुनि की कृपा से भगवान की दर्शन तो हुई, भगवान को प्रार्थना करने के लिए उसके मुख में कोई वाणी नहीं थी, उनके मुख में कोई शब्द नहीं थी। तो भगवान समझ पाए वो पक 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 कर रहा है, कुछ आ नहीं रहे आवाज। भगवान बोले मेरे को मेरी प्रशंसा, मेरी गुणगान करने के लिए ये चाहता है, परंतु ये नहीं कर पा रहे, बच्चा है 5 साल का। उन्होंने क्या किया, अपना शंख लिया, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु अपने शंख लेके बच्चा नन्हा सा बालक 5 साल का बालक के सर पे चुला दिया। उसके बाद श्रीमद् भागवतम में आती है किसकी प्रेयर, ध्रुव महाराज की प्रेयर आता है। ध्रुव महाराज प्रार्थना करने लगे, भगवान श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, ऐसी एक्शन प्लान करना है कि हमें हमारी समाधान मिल जाए। तो भक्ति प्रीति माला चंदन, भक्ति प्रीति माला चंदन, तुम्हें निया है निया चितानंदन, है ना कि भजन, जीवन नयन जमुना झरे अनिर्वाण, तुम्हारा भी रहे गिरिधारी कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, मम मन मंदिरे रहो निसीदीना, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, ऐसो नंद कुमार, ऐसो नंद कुमार, हवे प्रेम प्रदीपे आरती तोमार, ऐसो नंद कुमार, ऐसो नंद कुमार, हवे प्रेम प्रदीपे आरती तोमार, नयनु जमुना जरे अनिर्वाण, नयनु जमुना जरे अनिर्वाण, तुम्हारा भी रहे गिरिधारी,
कुमार विजय गिरिधारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार से श्री कृष्ण मुरारी को प्राप्त करना अपने जीवन की अंतिम लक्ष्य हमें बनाना है। तो इसी समय पर हो चुका है अभी समय, तो हम कथा को हम विराम देते हैं। हरि अनंत है, हरि कथा भी अनंत है, तो बट समय हमारा भौतिक स्तर में लिमिटेड है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों के चरण कमल में पुनर्बार में आशीर्वाद कृपा भिक्षा प्रार्थना करता हूँ, ताकि मेरे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे ताकि हम प्रभुपाद जी के इस मिशन में भक्तों को मनोरंजन कर पाएँ और ऐसे लोगों को, नए लोगों को भी प्रचार कर पाए। यही आपके चरण कमल में आशीर्वाद है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सभी भक्तों को। हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हम सभी प्रार्थना करते हैं इस ग्रेस बाल स्वरूप प्रभु जी के स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए और अच्छे से भक्तों की कृपा से वो अगले बार को और आपको और अच्छे से कृष्णमय कर सकें आपके जीवन को। हरि बोल। Thank you so much, Prabhu.